वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज हम लोग स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर का सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर में अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा था बाय वैरिंग वोल्टेज, उसके बाद हमने पढ़ा बाय वैरिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक और भी तरीका होता है बाय वैरिंग नंबर ऑफ पोल्स। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम स्पीड पे चलता है। कितना कम स्पीड पे चलता है ये स्लिप डिसाइड करता है, कितना स्लिप है ना। तो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे चलता है, तो अगर सिंक्रोनस स्पीड को ही कम कर लिया जाए तो फिर उससे कम स्पीड पे चलेगा, है ना। तो क्या होगा कि हमारी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी बेसिस पर हमारा सेकेंड वाला मेथड भी था, स्पीड कंट्रोल ऑफ वैरिंग फ्रीक्वेंसी, जिसमें कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम करके एनएस को कम करते थे, और एनएस कम हो गया तो एनआर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बात ये है, हमने देखा था कि जब फ्रीक्वेंसी को हम कम कर रहे हैं तो हमको वोल्टेज को भी साइमल्टेनियसली कम करना पड़ेगा, नहीं तो सैचुरेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो वहां पर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किए थे। अब इसको कम करना है सिंक्रोनस स्पीड को, तो उसके लिए आपके पास एक तो फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन था ही, एक और ऑप्शन है पोल, नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करके। प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं है ये मेथड, बट पॉसिबिलिटी है, संभव है कि पोल्स को चेंज करके हम एनएस को चेंज कर लें और साइमल्टेनियसली एनआर चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी मशीन का जो स्लिप है वो 0.1 है, ठीक है, और पोल जो है वो 2 है, ठीक है, और ये जो है ये 50 है। तो कितना हो जाएगा, इसका एनएस हो जाएगा 3000 आरपीएम। तो एनआर कितना हो जाएगा 3000 एनएस इंटू 1 माइनस एस इंटू 0.9, 2700 आरपीएम। ठीक है, अब अगर हम 2 पोल की जगह उसी मशीन में 4 पोल कर लें तो एनएस कितना हो जाएगा, बोलिए 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4, 1500 आरपीएम। और एनआर कितना हो जाएगा, स्लिप उतना ही रहेगा, एनआर कितना हो जाएगा 1500 इंटू 0.9, मतलब 15 नमा 135 आरपीएम, 1350 आरपीएम। तो अगर 2 पोल था तो 3000 आरपीएम था, अगर 4 पोल हो गया तो कितना हो गया 2 पोल था तो 2700 आरपीएम था, और 4 पोल हो गया तो 1350 आरपीएम हो गया। तो स्पीड कम हो गया, स्पीड को हम कम कर पाए। तो ये है, कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखेंगे, लेकिन इसमें एक डिमेरिट क्या है कि देखिए स्पीड कंट्रोल का रेंज तो काफी वाइड है, 2700 से आप 1350 पे पहुंच गए, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके बीच का कोई स्पीड आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पोल जो है वो 2.25, 2.5, 2.25, 3.5 ऐसे नहीं होता है। पोल या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, इस तरह से होगा। तो आपको स्मूथ कंट्रोल नहीं है, जो हम लोग पिछले मेथड्स में देख रहे थे कि हमको एक स्मूथ कंट्रोल मिलता था स्पीड का। यहाँ पे स्मूथ कंट्रोल नहीं, यहाँ पे डिस्क्रीट है, या तो आपको 2700 मिलेगा या तो आपको 1350 मिलेगा, या अगर आप 6 पोल करेंगे तो फिर उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो ये किसका डिमेरिट है, एक बात। दूसरी बात, जब हम लोग पोल को चेंज करते हैं तो एक्चुअली हम लोग स्टेटर पे जो पोल्स बनते हैं उसको हम लोग चेंज करते हैं, है ना। और रोटर, आपको मैंने पढ़ाया था कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि इट कैन एडजस्ट टू एनी नंबर ऑफ पोल्स। स्टेटर पे चाहे कितने भी पोल हो, स्क्विरल केज अपने आप उसको एडजस्ट कर सकता है। मतलब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर को निकाल के आप चाहे तो 2 पोल की मशीन में लगा दीजिए, चाहिए तो 4 पोल की मशीन में लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए। स्लिप रिंग के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि स्लिप रिंग जिस पोल के लिए बाउंडेड है वो उसी पोल के लिए चल सकता है। तो ये जो मेथड है जिसमें कि अभी मान लीजिए, ये अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से
4 पोल से 2 पोल बन सकता है ना। तो आप देखिए कि स्टेटर पे 2 पोल है या 4 पोल है, कोई एक ही टाइप का होगा, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो रोटर होगा ना, ये एक थोड़ा सा ये हो गया, जो बीच में जो रोटर होगा, अगर स्क्विरल केज रोटर होगा तब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पोल हो यहाँ पे या 4 पोल हो, दैट इट कैन एडजस्ट। लेकिन अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो उसकी वाइंडिंग तो की हुई होगी 2 पोल के लिए या 4 पोल के लिए। तो अगर हम स्टेटर पे पोल को चेंज करेंगे और रोटर पे अगर पोल को नहीं चेंज करेंगे तो क्या होगा कि मोटर चलेगा ही नहीं, है ना, ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो मेथड है स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग नंबर ऑफ पोल्स, ये मेथड वैसे कर सकते हैं, अगर स्टेटर पे चेंज कर सकते हैं वाइंडिंग से तो रोटर पे भी कर सकते हैं, बट इट विल बी वेरी मच कॉस्टली या बहुत टाइम टेकिंग भी होगा। इसलिए ये जो मेथड है स्पीड कंट्रोल वेरिंग नंबर ऑफ पोल्स, दिस इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। सिर्फ और सिर्फ SCIM के लिए वैलिड है, SRIM के लिए वैलिड नहीं है। तो ये कुछ डिमेरिट है इसके कि डिस्क्रीट है और सिर्फ SCIM के लिए वैलिड है। अब आइए देखते हैं कि आखिर किस तरह से इन पोल्स की संख्या को चेंज की जाती है। देखिए होता क्या है कि अगर किसी मशीन को अगर हमको स्पीड कंट्रोल करना है पोल को चेंज करके, तो जो स्टेटर है, ये जो आप देख रहे हैं स्टेटर, इस स्टेटर पे सपोज मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हम इस मशीन से 6 पोल वाला भी एडवांटेज लें, मतलब स्पीड के टर्म्स में 4 पोल वाला भी लें, 2 पोल वाला भी लें, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर 6 पोल का मशीन बनाना है तो कितने स्लॉट बनाने होंगे, उसके लिए आपको यह पता करना पड़ेगा कि 6 पोल का मशीन बनाना है तो पर फेज कितना स्लॉट लगेगा, है ना। देखिए, और उसका क्या तरीका है हम लोग पढ़ चुके हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल होता है ना। और हमको फेज में पर फेज की जो बात है, प्रत्येक फेज का जो क्वाइल पिच है ना, जो क्वाइल पिच होना चाहिए कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा इलेक्ट्रिकल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, इक्वल टू 6/2 थीटा मैकेनिकल, तो 2 3 6 60 डिग्री। यानी कि अगर हम 6 पोल का मशीन चाहते हैं तो क्वाइल और उसका रिटर्न के बीच में 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो 60 डिग्री होना चाहिए, मतलब कि हर एक फेज का, मतलब एक यहां होगा आर का, तो उसका दूसरा रिटर्न यहां होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि 60 डिग्री पर 60 डिग्री पर होगा, मतलब प्रत्येक फेज को 6 स्लॉट चाहिए। 60 डिग्री है तो 360/60, प्रत्येक फेज को 6 स्लॉट चाहिए, मतलब कि पूरा मिला के 18 स्लॉट चाहिए। तो अगर आपको किसी मशीन से 6 पोल का, 4 पोल का, 2 पोल का सबका एडवांटेज लेना है तो आपको उस पे जो स्लॉट बनाने होंगे वो 6 मैक्सिमम जो है उसके हिसाब से स्लॉट बनाने होंगे, 18 स्लॉट बनाना होगा। हालांकि इस फिगर में यहां पर जो हम बनाए वो हम 4 पोल की चर्चा किए हैं, इसलिए हम 4 पोल को ही लेकर के चलते हैं, है ना। कि मान लीजिए एक ऐसा मशीन है जिससे कि हमको 4 पोल का भी एडवांटेज लेना है, जैसे भी यहां पर देखें कि हम चाहें तो 4 पोल पे चला लें 1350 RPM पे, या चाहें तो 2700 RPM पे चला लें। स्लिप मशीन बाय मशीन डिफरेंट होता है, जरूरी नहीं 0.1 ही हो, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी होगा फिक्स होगा, एक वैल्यू होगी और 2 ही स्पीड पॉसिबल होगी। तो हम ये चाहते हैं, तो अगर इसी फॉर्मूला पे अगर हम यहाँ पे 4 लगाएं ना, 4 पोल के लिए अगर करें तो 4/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा मैकेनिकल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। थीटा मैकेनिकल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पर हमको स्लॉट्स लेना पड़ेगा एक फेज का, ठीक है। तो कितना स्लॉट बनेगा एक फेज का, 4 स्लॉट, एक फेज का 4 स्लॉट बनेगा, तो तीनों फेज मिला के कितना होगा 12 स्लॉट, टोटल 12 स्लॉट आपको बनाने होंगे। तो हमने यहाँ पर 12 स्लॉट आप देख लीजिए गिन के, 12 स्लॉट यहाँ पे बनाया है, 30 डिग्री पर सारे स्लॉट बनेंगे। तो ये पूरा का पूरा बना हुआ है और हर एक स्लॉट में आप वाइंडिंग करेंगे,
ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हर एक स्लॉट में वाइंडिंग को दिखाया। अब हम लोग देखेंगे कि 4 पोल के लिए कैसे कनेक्शन करेंगे इसमें और 2 पोल के लिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी वाइंडिंग्स हैं सबको मैंने यहाँ पे दिखाया। एक्चुअली क्या है कि जैसे ये जो स्लॉट है R1 नाम का, इसमें एक वायर डाल दी, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी एक वायर है, इसमें भी एक वायर है, सब में वायर टर्न्स जो भी है वो डाला हुआ है। अभी किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है ना, किसी का सिर्फ वायर है, वायर डाल दिए, वायर वायर वायर, सब में वायर डाल दी, बस किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्शन नहीं है तो मतलब अभी कितने पोल हैं कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। अब पोल की बात, पोल डिपेंड करेगा कनेक्शन पे, ठीक है। हम लोग को पता है कि 4 पोल के लिए कैसे करते हैं, हमने देखा भी है। 4 पोल क्या करते हैं, इसमें वायर अंदर ले जाते हैं, पीछे से R2 से निकालते हैं, फिर R3 में अंदर ले जाते हैं और R4 से निकालते हैं, हो गए। सिमिलरली अदर फेजेस का। अब क्या करेंगे, देखिए 4 पोल के लिए जो R1 है, ये जो बाहर में दिख रहा है वो R1 है, जो पीछे वाला पार्ट है उसका वो R1 डैश है, ठीक है। सिमिलरली बाहर वाला जो पार्ट है वो R2 है, पीछे वाला जो है वो R2 डैश है, ठीक है। अब क्या होगा कि R1 के पीछे वाले को R2 के पीछे वाले से कनेक्ट करना है 4 पोल के लिए, यानी R1 डैश को R2 डैश से कनेक्ट करना है ना, तो R1 डैश को R2 डैश से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर जो R2 जो बाहर आएगा उसको कनेक्ट करेंगे R3 से, तो R2 को कनेक्ट करेंगे R3 से, फिर R3 के अंदर जो जाएगा वो होगा R3 डैश, R3 डैश कनेक्टेड होगा R4 के अंदर वाले से, यानी R4 डैश से, और ये हो गया इसका। सिमिलरली वाई फेज का भी होगा, वाई फेज का Y1 डैश और Y2 डैश कनेक्टेड होगा, Y2 और Y3 कनेक्टेड होगा, Y3 डैश और Y4 कनेक्टेड होगा। सिमिलरली बी फेज का B1 डैश, B2 डैश, B2 B3, B3 डैश B4, हो गया। अब सब तो आपस में हो गया, लेकिन 3 को कंबाइन करके न्यूट्रल बनाना होता है और 3 फेज निकलते हैं, तो R1 Y1 B1 ये तीनों R1 Y1 B1 ये तीनों फेज निकल जाएंगे, और बाकी का जो बचा आपका R4 Y4 और B4 ये चला जाएगा न्यूट्रल, और R1 Y1 B1 ये चला जाएगा, तीनों फेज लेगा सप्लाई से। तो अगर आप इस तरह की वाइंडिंग कर देंगे, इस तरह से अगर वाइंडिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 पोल मशीन। 4 पोल बनेगा, 1350 RPM जो आ रहा था उतना आएगा। लेकिन अगर आपको 2 पोल करना है, ठीक है, अगर 2 पोल करना है, 2 पोल अगर स्पीड चाहिए तो आपको फिर वाइंडिंग में चेंज करना पड़ेगा। कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है, सिंपल क्या चेंज करना है, 2 पोल के लिए आपको पता है कैसे वाइंडिंग होती है। हम लोग 2 पोल के लिए अगर यहां पर देखें तो कितना होगा, 180 डिग्री आएगा ना, 2/2 180 डिग्री आएगा, मतलब R1 में इन R3 से आउट, काम खत्म। सिमिलरली Y1 में इन और Y1 में इन, और इसका जो रिटर्न होगा Y3 से आउट, फिर B1 में इन और B3 से आउट, बस। तो अगर हमको 2 पोल का वाइंडिंग करना है तो हम इस सब को लिंक, ये सब लिंक होता है, लिंक लगा होता है, बस इन लिंक्स को यहां से छोड़ेंगे, मशीन को स्टॉप करके फिर ये काम करना होगा। लिंक को यहां से हम लोग ओपन करेंगे, और करेंगे कैसे, देखिए R1 का जो पीछे वाला पार्ट होगा R1 डैश, वो कनेक्टेड होगा R3 डैश से, मतलब R1 डैश कनेक्टेड होगा R3 डैश से, और R1 डैश कनेक्टेड होगा R3 डैश से, R3 बाहर निकला हुआ होगा। सिमिलरली Y1 डैश कनेक्टेड होगा Y3 डैश से, सिमिलरली B1 डैश कनेक्टेड होगा B3 डैश, ठीक है। आपको जो सप्लाई से जो टर्मिनल लेंगे, सप्लाई में आएगा R1 Y1 और B1, और न्यूट्रल जो होगा वो होगा R3 Y3 B3, R3 Y3 B3 ये होगा आपको सप्लाई, ये न्यूट्रल, और R1 Y1 B1 ये होगा फेज। और अब मशीन किसकी बन गई, 2 पोल की। अब आप कहेंगे कि सर तब तो बाकी जो वाइंडिंग्स हैं, जब 2 पोल का हम कनेक्शन करेंगे तो बाकी तो वाइंडिंग्स फालतू में, बिल्कुल फालतू में। और यही इसका एक डिमेरिट है कि ये भी है
कि जब 2 पोल का कनेक्ट, जब 4 पोल का कर रहे हैं तब तो सभी स्लॉट्स, सभी वाइंडिंग्स का यूज हो रहा है, लेकिन जब 2 पोल का कर रहे हैं तो फिर ये सभी स्लॉट्स फालतू के हो गए, जो भी एक्स्ट्रा है, 4 को छोड़ के 6 को छोड़ के बाकी सब तो एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, तो वो सब जो है सो एक्स्ट्रा मतलब फालतू का हो गया, कोई काम का नहीं रहा, एक वेस्टेज हुआ। तो ये भी एक डिमेरिट है इसका, है ना, इस मेथड का। हालांकि स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग नंबर ऑफ पोल्स के 2 मेथड होते हैं। एक तो ये मेथड है सेपरेट वाइंडिंग, इस मेथड को कहते हैं बाय यूजिंग सेपरेट वाइंडिंग, है ना, सेपरेट वाइंडिंग। ठीक है, सेपरेट वाइंडिंग, सेपरेट वाइंडिंग मेथड, जिसमें कि जितने भी आपको 6 पोल, 4 पोल, 2 पोल, जितने का भी आपको एडवांटेज लेना है, तो आप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल है उसके हिसाब से आप स्लॉट्स बना लीजिए, सब में वाइंडिंग कर दीजिए। अब 6 पोल के लिए जो कनेक्शन होगा वो कर दीजिएगा तो 6 पोल बन जाएगा, उसको हटा करके 4 पोल का कीजिएगा तो 4 पोल बन जाएगा, 2 पोल। लेकिन दिक्कत यही है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल है जब उस पर चलाएंगे तब तो आपको सभी स्लॉट्स का एडवांटेज मिलेगा, सभी वाइंडिंग का मिलेगा, लेकिन बाकी के लिए फिर कुछ स्लॉट्स फालतू के हो जाएंगे। तो ये एक है इसका डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये था सेपरेट वाइंडिंग मेथड। इसके बाद वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और वो थोड़ा सा जो है मतलब उसमें पोल भी चेंज होगा लेकिन बर्बाद कुछ नहीं होगा। जैसे यहां पर था ना कि 2 पोल में ये सब जो है किसी काम का नहीं रहा, वैसा वहां नहीं होगा। वहां पे पोल भी चेंज होगा और सभी स्लॉट्स का यूज भी होगा। ठीक है, वो उसको कहते हैं कंसिक्वेंट पोल टेक्निक मेथड, कंसिक्वेंट पोल टेक्निक मेथड, है ना। और उस मेथड का ये है कि उसमें आप या तो p नंबर ऑफ पोल बना सकते हैं या p/2 नंबर ऑफ पोल बना सकते हैं, है ना। या तो आप 4 पोल करवा सकते हैं या 2 पोल रख सकते हैं, या तो 8 पोल रख सकते हैं या 4 पोल रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 6, 4, 2 सब चलेगा, नहीं। उसमें यह है कि या तो p नंबर ऑफ पोल या p/2 नंबर ऑफ पोल। तो आइए देखते हैं कंसिक्वेंट पोल टेक्निक मेथड। कंसिक्वेंट पोल टेक्निक मेथड, इसमें भी हम लोग देखेंगे किस तरह से 4 पोल से मशीन को 2 पोल में कन्वर्ट किया जाता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे जो मशीन ले रहे हैं इसमें हम सिर्फ एक फेज को लेकर के भी चल रहे हैं, ताकि आप समझ पाए कि बाकी फेजेस में भी किस तरह से काम करेंगे, है ना। अभी हम आर फेज को लिए हैं, 4 पोल के लिए हर एक फेज के 4 स्लॉट होंगे, उसी तरह से आर फेज का भी एक स्लॉट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, और सब में वायर डाला हुआ है। ठीक है, 4 पोल के लिए क्या करते हैं, R1 का जो अंदर वाला पार्ट है R1 डैश, उसको R2 के अंदर वाले R2 डैश से कनेक्ट करेंगे। अब R2 डैश से जो बाहर आएगा R2, उसको R3 से ले जाएंगे अंदर, और R3 का जो अंदर वाला है पॉइंट, उसको R4 के अंदर, क्योंकि इसमें इन करते हैं यहां से निकालते हैं, फिर इसमें इन करते हैं यहां से निकालते हैं, है ना। तो R3 का जो अंदर वाला है उसको R4 डैश से कनेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, एक फेज की वाइडिंग इस तरह से होगी 4 पोल के लिए। अगर हम करंट की बात करें तो अगर इसमें करंट इन कर रहा है क्रॉस, इससे करंट निकल रहा है डॉट, क्योंकि हम ऐसे वाइंडिंग किए, इसमें इन किए यहां से निकाले, फिर इसमें इन किए यहां से निकाले, तो इसमें इन किया करंट, यहां से करंट बाहर निकला, इसमें करंट अंदर जाएगा और इससे करंट बाहर निकलेगा। ठीक है, R1, R2, R3, R4। अब देखिए हर एक कैसे इसमें 4 पोल बनता है, हर एक फेज बनाता है 4 पोल, मतलब एक ही तरह का। अब देखिए जरा इसमें देखिए, जैसे इस वाइंडिंग में करंट गया अंदर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, ऐसा। सिमिलरली R2 में करंट बाहर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक है। R3 में अंदर है और R4 में बाहर है ना। तो देखिए इस तरफ से आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर जा रहा है ना, अंदर।
इसके अंदर, ठीक है, इधर से अंदर, फिर इधर से देख रहे हैं कि बाहर निकल रहा है, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, ये एरो गलत हो गया। सिमिलरली इसमें अंदर और इधर से ये इस तरह से, ठीक है, क्योंकि बीच में यहां पर क्या होगा, आपका रोटर होगा, ठीक है। तो ये जो आयरन पार्ट है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मतलब इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आयरन में अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ, फिर ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, फिर ये क्या हो जाएगा, साउथ। तो इस तरह से 4 पोल बन रहे हैं अभी इस कनेक्शन के लिहाज से। अब अगर हमको 2 पोल बनाना है ना, और सभी स्लॉट्स के सभी कंडक्टर्स को यूज करना है, 2 पोल बनाना है, तो क्या करें। यहां पे 4 पोल इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां पे क्रॉस है, यहां पे डॉट है, यहां पे क्रॉस है, यहां पे डॉट है। अगर यहां पे भी क्रॉस हो जाए और यहां पे भी क्रॉस हो जाए, सपोज कि यहां भी अगर क्रॉस हो जाए और यहां पर अगर डॉट हो जाए और यहां पर भी डॉट हो जाए, तब कैसा सीन बनेगा, सोचिए जरा, ठीक है। तब किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का केस बनेगा, जरा देख के सोचिए। जब यहां भी क्रॉस है और यहां भी क्रॉस है, मतलब ये जो हाफ साइड है टोटल, है ना, इधर वाला जो पार्ट है उसमें करंट क्रॉस है, ऐसा, है ना, ये सॉरी, ये कुछ इस तरह से, और ये जो है ये हाफ इधर डॉट है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से। अब देखिए कि पोल कितने बनेंगे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो यहां पर क्या बनेगा, नॉर्थ, और यहां पर क्या बनेगा, साउथ, 2 मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम ऐसा कर सकें, इसमें भी करंट इन जाए और इसमें भी करंट इन जाए, यहां से आउट हो, यहां से आउट हो, तो 2 पोल बन सकता है। अब ये कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है, देखिए यहां अगर हम क्या करते हैं, अभी तक R1 का जो अंदर वाला पार्ट है उसको R2 के अंदर वाले पार्ट से कनेक्ट करते हैं, तो करंट जब इसमें अंदर जाएगा तो यहां से करंट बाहर आएगा। हमको ये नहीं करना है, हम अब क्या करें कि R1 का जो अंदर वाला पार्ट है, अगर उसको हम R3 के अंदर वाले पार्ट से कनेक्ट करें, R1 का जो अंदर वाला पार्ट है R1 डैश, उसको हम R2 डैश से ना कनेक्ट करके अगर हम उसको R3 डैश से कनेक्ट करें, तो कनेक्शन की बात है, हमें करना है, ठीक है। तो R1 अंदर वाला जो R1 डैश है उसको अगर R3 डैश से कनेक्ट करें, तो R3 डैश, अब इससे बाहर आया R3, अब R3 को अगर अब हम R2 से कनेक्ट करें, है ना, R3 को अब हम R2 से कनेक्ट करें, ठीक है, और R2 डैश जो अंदर वाला होगा उसको अगर हम R4 डैश से कनेक्ट करें, R2 डैश को अगर हम R4 डैश से कनेक्ट करें, तो देखिए जरा कि करंट का फ्लो कैसे होगा। R1 में करंट अंदर जाएगा, R1 डैश, फिर R3 डैश में अंदर से बाहर आएगा, फिर R3 में बाहर आएगा, R2 में अंदर जाएगा, और फिर R2 डैश से होते हुए R4 डैश से होते हुए R4 से बाहर आएगा। बात समझ में आई। तो सिंपल कुछ कनेक्शन में चेंज करना है, क्या किए, R1 जो R1 डैश को पहले जो हम लोग R2 डैश से कनेक्ट करते थे, तो अब R1 डैश को R3 डैश से कनेक्ट कर रहे हैं, और R3 जो निकला उसको R2 से कनेक्ट कर रहे हैं, और जो R2 डैश है उसको R4 डैश से कनेक्ट कर रहे हैं, R4 बाहर आ रहा है। तो कुछ इस तरह का सीन बनेगा, इसमें करंट इन जाएगा, यहां से निकलेगा, फिर इसमें इन जाएगा, यहां से निकलेगा, और इस तरह का सीन बनेगा, यहां नॉर्थ होगा, यहां साउथ होगा, 2 पोल बन जाएगा। तो यहां पर हम इसी तरह से तीनों फेज में होगा ना, इसी तरह से बाकी दोनों में भी होगा, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 2 पोल का आपको बन जाएगा। तो सिंपल कनेक्शन चेंज करके हमने इस 4 पोल की मशीन को 2 पोल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना।
और सभी सभी स्लॉट्स को भी यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही स्लॉट को यूज कर रहे हैं, सभी स्लॉट्स को भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड भी सॉरी तो ये मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है, बट इसके भी वही डिमेरिट्स हैं। एक तो ये कि सिर्फ और सिर्फ SCIM के लिए यूज होगा, और दूसरा कि डिस्क्रीट स्पीड कंट्रोल है, स्मूथ नहीं है, 2 डिस्क्रीट स्पीड्स मिलेंगे आपको P और P/2, ठीक है। तो ये हो गया आपको कंसीक्वेंट पॉलिटेक्निक मेथड, इसमें आप ये होता है।